आप बहुत ही बढ़िया से होंगे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी दूंगा जो टॉन्सिलाइटिस के लिए, एडिनॉइड के लिए, थायराइड की समस्या के लिए और लिम्फ नोड एनलार्जमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कैलकेरिया आयोडेटा के बारे में जानकारी दूंगा। ये दवा मिनरल किंगडम की मेडिसिन है और सबसे पहले जानेंगे कि इसका एक्शन क्या है, हमारे शरीर में ये असर कैसे करती है, क्या करती है, कैसे बीमारियों को ठीक करती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके सिम्टम्स, लक्षण, कौन कौन से सिम्टम्स में आपको ये मेडिसिन यूज़ करना चाहिए और सबसे लास्ट में बताऊंगा कि आपको किस बीमारी में इस दवा का उपयोग करना चाहिए और कैसे आप इसका उपयोग करें। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो वो आप पूछ सकते हैं, मैसेज सेक्शन में भी मेल कर सकते हैं। मैं हर दिन लाइव भी आता हूँ यूट्यूब पर, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और यूट्यूब पर जो भी आपको सवाल पूछना है लाइव के दौरान तो वहाँ पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है और ना ही मैं किसी को मेडिसिन भेजता हूँ। तो प्लीज़ अगर कोई मैसेज सेक्शन में फेक अकाउंट से आपको बोले कि इस नंबर पे दवा मिल जाएगी, डॉक्टर विक्रम मिल जाएंगे, तो वो फेक है। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज की दवा है कैलकेरिया आयोडाटा। दोस्तों, कैलकेरिया आयोडम भी बोल सकते हैं हम इसे और कैलकेरिया आयोड भी बोल सकते हैं हम इसे। तो ये दवा मोस्टली ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इसका सबसे पहले हम एक्शन जानते हैं कि ये असर कैसे करती है, कहाँ पर असर करती है। तो ये हमारे ग्लैंड्स में असर करती है। एग्जाम्पल, टॉन्सिल में असर करती है, एडिनोइड में असर करती है, बच्चों को एडिनोइड की प्रॉब्लम होती है। थायराइड की अगर एनलार्जमेंट है, वहाँ पर सूजन है या थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वहाँ पर असर करती है। लिम्फ नोड की प्रॉब्लम है और वहाँ पर सूजन आ गई है, उसे ये ठीक करती है। और किसी भी तरह के हार्मोनल डिसबैलेंस को ये ठीक करती है। तो ग्लैंड्स में अगर सूजन आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, वहाँ पर एनलार्जमेंट हो जाए, तो कैलकेरिया आयोड का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और ग्लैंड्स में स्वेलिंग के साथ ही साथ अगर हार्मोनल डिसबैलेंस है, जैसे कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है और थायराइड ग्वाइटर की भी समस्या है, बहुत ज़्यादा घींगा रोग की समस्या है, तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है आपके लिए। तो मोस्टली अगर एनलार्जमेंट हो कहीं पर जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है आपका शरीर का, जैसे मान लीजिए टॉन्सिल छोटे रहते हैं, अगर वो बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। थायराइड जो है वो छोटा है, नॉर्मल है, लेकिन वो बढ़ जाए, आपको ग्वाइटर की समस्या हो जाए, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। ऐसे ही कहीं पर भी एनलार्जमेंट हो, जैसे कि इसमें फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम होती है, गठाने आ जाती हैं बच्चेदानी में, उसके अलावा पीसीओडी की समस्या होती है, उन सब कंडीशन को ये ठीक करती है। तो ओवर ग्रोथ को ये कम करती है और हार्मोनल डिसबैलेंस जो शरीर में है उसे बैलेंस करती है, जिसके कारण जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और उन सिम्टम्स में आपको ये मेडिसिन, उन पैथोलॉजिकल कंडीशन में आपको ये मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलते हैं सिम्टम्स की तरफ। सबसे पहले चलते हैं इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स की तरफ, ऐसे सिम्टम्स जो इम्पॉर्टेंट है, जिनको देखकर आपको कैलकेरिया आयोड देना है। तो ये स्क्रोफुलस इन्फेक्शन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मतलब अगर ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट है विथ हार्मोनल डिसबैलेंस, स्पेशली अगर आपका ग्लैंड एनलार्ज है, कहीं पर लिम्फ नोड एनलार्ज है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है या थायराइड की समस्या है, आपकी उम्र 11, 12, 13, 14, 15 साल की है और उस समय आपको थायराइड की समस्या हो जाए, उस समय आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो जाए या हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो जाए और थायराइड ग्लैंड एनलार्ज भी हो जाए, आपको गॉइटर की भी समस्या हो, तो ये दवा सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन। और थायराइड के कारण होता क्या है कि बच्चे जो हैं वो फूल जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, उनका वज़न बढ़ जाता है और
बहुत ज़्यादा कोल्ड सेंसिटिव हो जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, ये दवा कफ़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ख़ासकर अगर आपको येलो डिस्चार्ज, येलो कफ़ आ रहा है, पीला-पीला सा कफ़ हमेशा आता रहता है और ठंडी में ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ती है और साथ-साथ आपको थायराइड की भी प्रॉब्लम है, तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। साथ ही साथ ये दवा पीसीओडी की कंडीशन में भी ज़रूर दी जाती है। अब सीधा चलते हैं हम हेड के सिम्पटम्स की तरफ। तो हेडेक होता है और साइनस हेडेक होता है। मतलब आपको सर्दी है और सर्दी के कारण सर दर्द है, या साइनोसाइटिस है, फ्रंटल हेडेक है बहुत ज़्यादा, जैसे ही हवा लगती है और तेज़ दर्द होता है, सर झुकाते हैं बहुत तेज़ दर्द होता है, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और साथ ही साथ आपको छींकें बहुत आती हैं, नाक बहती है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, एडिनॉइड की प्रॉब्लम बच्चों को उसके साथ हेडेक हो रहा है, तो ये दवा ज़रूर लेना चाहिए। अब सीधा चलते हैं हम नोज़ की तरफ। तो छींकें आना, सर्दी होना और साथ ही साथ पॉलिप की प्रॉब्लम, नेज़ल पॉलिप की कंडीशन में इस दवा का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। इसे आप 30 CH पोटेंसी में ज़रूर यूज़ करें नेज़ल पॉलिप की कंडीशन में। दोस्तों, अब सीधा चलते हैं हम थ्रॉट की तरफ। तो मोस्टली जैसा कि मैंने बताया कि अगर एनलार्ज टॉन्सिलाइटिस है, बहुत ज़्यादा टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल बढ़े हुए हैं और टॉन्सिल के बीच में येलो येलो सा आपको दिख रहा है और ये प्रॉब्लम होती रहती है, जैसे ही ठंडी आती है वैसे ही प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को ज़्यादा। ये प्रॉब्लम होती है, बार बार टॉन्सिल की समस्या हो रही है और एनलार्ज टॉन्सिल है। ये दवा बार बार टॉन्सिल अगर होती है तो कैलकेरिया आयोड का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं और ख़ासकर ये एडिनॉइड के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। तो मोस्टली बच्चा अगर रात में मुंह खोल के सो रहा है, हल्का सा खर्राटे ले रहा है, सांस लेने में उसे तकलीफ हो रही है, मुंह खोल के सो रहा है तो, और नाक से सांस नहीं ले पा रहा है, एडिनॉइड की समस्या है, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। एडिनॉइड में ज़रूर बच्चों को ये देना चाहिए। 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम दीजिए। हालाँकि मैं लास्ट में आपको बताऊँगा फिर से, लेकिन आपको अभी ही मैंने जानकारी दे दी है। तो थ्रोट इन्फेक्शन के लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है और साथ ही साथ थायराइड की प्रॉब्लम है और ग्वाइटर की प्रॉब्लम है, थायराइड बढ़ गया है, ग्लैंड एनलार्ज हो गया है, गला जो है वो पूरा ऐसा बाहर आ रहा है, तो ये दवा बहुत ही इफेक्टिव है और ज़रूर यूज़ करना चाहिए ये मेडिसिन। और इसका उपयोग मोस्टली 200 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह देना चाहिए थायराइड की प्रॉब्लम के लिए। अब चलते हैं हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये कफ के लिए बहुत अच्छी दवा है, खासकर येलोइश ग्रीनिश कफ अगर बार बार निकले और क्रॉनिक कफ की समस्या हो, ठंडी में ये समस्या बढ़ जाती हो, गर्मी में कम हो जाती हो, ये मेडिसिन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। थायराइड की प्रॉब्लम हो, इसके साथ साथ कफ की समस्या हो, ये मेडिसिन बहुत कारगर है। अगर आपको बार बार टॉन्सिल होता रहता है और बार बार कफ की प्रॉब्लम होती रहती है। लास्ट में हम स्किन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, वेरिकोज वेन की कंडीशन में कैलकेरिया आयोड बहुत अच्छा काम करता है, खासकर अगर पैरों में वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है और अल्सर हो गए हैं, छाले आ गए हैं, तो एकमात्र दवा है कैलकेरिया आयोड, जिससे आपके वेरिकोज अल्सर की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं होम्योपैथी में। तो ये मेडिसिन वेरिकोज वेन की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और छालों, वेरिकोज वेन के कारण जब आप उसे इग्नोर करते हैं तो बाद में छाले हो जाते हैं, उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत कारगर है। दोस्तों, ये थे इसके सिम्टम्स। अब चलते हैं कि कौन कौन सी बीमारी में आपको इसका उपयोग करना चाहिए और कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, बच्चों से चालू करते हैं। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया दवा है और खासकर टॉन्सिलाइटिस, एनलार्ज टॉन्सिलाइटिस, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है और खासकर एडिनॉइड की अगर आपको समस्या है, बच्चों को ये समस्या है, तो कैलकेरिया आयोड आप 30 CH पोटेंसी में 2 से 1 बूंद, 1 से 2 बूंद आप बच्चों को दीजिए और सुबह-सुबह दीजिए। इसे लगातार 15 दिन तक दीजिए, आराम लगे तो इसे 1-2 महीने तक दीजिए और टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, एडिनॉइड की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और साथ ही साथ अगर साइनोसाइटिस या कफ की समस्या बार-बार हो रही है बच्चे को, तो वो भी ठीक हो जाएगी। इसके साथ आप बायो कॉम्बिनेशन नंबर 10 दीजिए, जो टॉन्सिलाइटिस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। इसे 4 गोली सुबह शाम चूसने के लिए दीजिए और कैलकेरिया आयोड 30 2 बूंद या 1 बूंद सुबह-सुबह दीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। अब चलते हैं फीमेल्स की तरफ। मोस्टली फीमेल्स को क्या होता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है या
यूट्राइन फाइब्रॉइड की समस्या होती है उनके लिए ये मेडिसिन बहुत कारगर है। कैलकेरिया आयोड आप 200 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह-सुबह लें। इसे 15 दिन तक लीजिए, आराम लगे तो इसे 2 से 3 महीने कंटिन्यू करें। इसके साथ आप कैलकेरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में 6 गोली सुबह, दोपहर, शाम ज़रूर लें, जिससे आपको बहुत आराम लगेगा। और लास्ट में ये दवा कफ के लिए, खांसी के लिए भी इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर कफ और खांसी की समस्या है तो कैलकेरिया आयोड 30 2 बूंद सुबह शाम यूज़ करें अगर इसके सिम्टम्स मिलते हैं जो मैंने पहले ही बताए हैं। तो दोस्तों, ये थी कैलकेरिया आयोड मेडिसिन। ये मेडिसिन मिनरल किंगडम की है, लेकिन ये कॉमनली टॉन्सिलाइटिस में ज़रूर इसका उपयोग करना चाहिए, एडिनॉइड में इसका ज़रूर उपयोग करना चाहिए। अगर ग्वाइटर की समस्या है, थायराइड की समस्या है तो इसका उपयोग लाज़मी है। और अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है या ओवरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है तो इसका उपयोग आप ज़रूर करें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे एक शेयर की बटन दीजिए, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।